आदमी की पहचान मित्रों बुरे दिन में ही होती है। अच्छा दिन आता है तो सभी साथ रहते हैं, लेकिन जब आदमी का बुरा दिन आता है तो उसका साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होनहार थी। उसकी इच्छा थी बड़ा अधिकारी बनने की, लेकिन वही होता है ना, हमारे यहाँ जो संस्कार दिए हैं, जो परंपरा है, पिता के ऊपर दबाव बन जाता है लड़की की शादी का। चूँकि लड़की शादी की योग्य भी हो गई थी, पिता कहता है कि बेटा शादी कर लो, उसके बाद तुम अपने घर जाना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना। हाँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि जहाँ तुम्हारी शादी करूँ वो परिवार तुम्हारी पढ़ाई की कद्र करे। लड़की क्या करे, पिता का दबाव था, वो तैयार हो जाती है। बगल ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक लड़का मिल जाता है, वो काम कर रहा था। लड़का भी सामान्य दर्जे का था। शादी तय की जाती है कि दोनों तरफ बात बन जाती है। लड़की लड़के को मिलाया जाता है। लड़की लड़के से कहती है कि हमारा एक निवेदन है, आप बहुत अच्छे हो, कि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? लड़का कहता है बिल्कुल मैं साथ दूंगा, बताओ क्या चाहती हो? कहती है लड़की कि मैं चाहती हूँ कि 3 साल हमारी शादी न हो, 3 साल में पढ़ने को पा जाऊँ, उसके बाद हम अपनी शादी करेंगे। लड़का कहता ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लड़का मान जाता है। उसके बाद दोनों परिवारों में बातचीत होती है, बात बन जाती है कि चलो ठीक है, लड़की की इच्छा है तो उसको 3 साल का मौका दे दी जाए, एंगेजमेंट कर दिया जाए। लड़के लड़के में आपस में बात शुरू होता है। लड़का बेटा कोऑपरेटिव नेचर का था, पढ़ाई की बहुत कद्र करता था, लेकिन इधर लड़की के पिता ने जब उसको पता चला कि पराया धन हो गई तो उसने उसके कलम कापी किताब जो पढ़ाई से संबंधित जो भी सामग्री थी उसको देना उसने बंद कर दिया। लड़के ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने पढ़ाना लिखाना लड़की को शुरू कर दिया। उस पूरा कोऑपरेट करता था, रात में बात करता था, अच्छी जो कोचिंग थी कंसल्ट करके वो लड़की का एडमिशन कराया। उसके बाद लड़की पढ़ाई मेहनत से करती है, दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग रहती है, लड़के और लड़की के बीच में। दिन आगे निकलता जाता है। ऐसा वक्त एक दिन आ जाता है कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लड़की, पढ़ते इतनी मेहनत करती है कि एक दिन वो कंपटीशन क्वालिफाई कर देती है और पीसीएस में उसका चयन हो जाता है, सेल टैक्स ऑफिसर बन जाती है। सेल टैक्स ऑफिसर बनने के बाद उसकी ज्वाइनिंग होती है। वो दिन आता है कि दोनों परिवार अब कहते हैं कि भाई एक तिथि ऐसी रख दी जाए जहां दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए। शादी की डेट रखी जाती है। लड़की अपने वाहन से, अपनी कार से आ रही थी अपनी शादी के लिए, क्योंकि डेट रख दी गई थी। लेकिन संजोग से रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जब होता है तो कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। लड़की को लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं। लड़का और लड़की के दोनों तरफ के लोग जाके हॉस्पिटल में मिलते हैं। लड़की का नाम शिखा था, लड़के का नाम अमन था। अमन हॉस्पिटल में जाता है, परेशान था। आईसीयू में एडमिट करा। आईसीयू में जब लड़की जाती है, डॉक्टर ले जाते हैं, उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करके बाहर निकलते हैं। जो डॉक्टर के मुंह से बहुत अफसोस था डॉक्टर का चेहरा। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब हुआ क्या है? डॉक्टर साहब बहुत बुझे मन से कहते हैं कि शायद लड़की की याददाश्त अब वापस नहीं लौटेगी और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है, चूँकि उसके दिमाग की नस फट चुकी है। लड़का और लड़की वाले दोनों अवाक रह जाते हैं। रात भर लड़का अमन जो था शिखा के पास रहता है। सुबह अपने घर आता है तो बताता है अपनी माँ को सारी बात। माँ उसकी कहती है कि बेटा ऐसा है कि अब उस लड़की से शादी करने का मतलब क्या, जब वो कोमा में ही चली, वो पागल ही हो गई, याददाश्त खो बैठी। अब तुम अपनी ज़िंदगी न बर्बाद करो, तुम अपनी दूसरी शादी कहीं तय करो। लड़का कहता है कि मम्मी जब बुरा दिन आ गया तब ऐसे मैं छोड़ दूंगा? 3 साल का हमारा उसका रिश्ता है और हम दोनों की आपस में बातें होती थी। आज जब उसका समय ख़राब हो गया तो ऐसे में नहीं छोड़ दूंगा। लड़की की माँ बहुत समझाती है, लड़का नहीं मानता है। वो हॉस्पिटल जाता है, देख रेख करता है लड़की का, और लड़की वाले भी सोच रहे हैं कि कैसा लड़का है कि इतने बुरे दिन आ गए उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में उसी तल्लीनता के साथ अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है।
लड़की डिस्चार्ज होती है, अपने घर पे आती है। अमन लड़के का नाम था, घर पे जाता है लड़की के और उसके पिता से कहता है कि पापा जी, मैं शिखा को अपने घर अपने पास रखूँगा जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। तो उसने कहा, लड़की के पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई, अब चाहो तो दूसरी शादी कर लो। कहीं नहीं, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। पापा जी, हमको अनुमति दीजिए, मैं इसको शिखा को लेकर जाऊंगा और मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैं अभी हिम्मत नहीं हारा हूँ। बताइए, अच्छी खासी नौकरी, पीसीएस अधिकारी, सेल टैक्स ऑफिसर थी, ज्वाइनिंग करने, हालांकि ज्वाइनिंग कर चुकी थी, कुछ दिन नौकरी कर चुकी थी वो। ये दिन आ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। लड़की का पिता करता क्या, चूँकि बीमार लड़की थी, पागल लड़की थी, लड़के ने बहुत विनती की, उसकी बात को मान लेता है और शिखा को लेके गुड़गांव चल लेता है। अमन की माँ का भी विरोध, पिता का विरोध झेलते हुए वो गुड़गांव लेकर चला जाता है, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करता था। शिखा की सेवा करना लगता है। उसके बाद डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर कहते हैं इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, लेकर अपने कमरे पे चला आता है। शिखा के बाल संवारता है, शिखा की सारी सेवा करता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, एकदम बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करता है। अकेले में बैठ के अमन रोता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन शिखा से इतना प्यार था, उसके बुरे दिन में वो छोड़ने की उसके अंदर साहस नहीं थी। वो हिम्मत नहीं हारता है अमन, और अगले दिन फिर लेकर एम्स में जाता है। पता लगता है कि चड्ढा साहब एक अच्छे डॉक्टर आए हैं, ले जाकर उनके पास दिखाता है। चड्ढा साहब कहते हैं अभी कुछ दिन के बाद, कुछ दिन मैं दवा देता हूँ, इसको लाइए, खिलाइए, उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा 3 महीने बाद। चड्ढा साहब दवा देते हैं, लेकर आता है अमन, शिखा को खिलाता है। शिखा पागलों जैसी हरकत करती है। शिखा कुछ खाने, आप समझ लीजिए कि पागल को संभालना कितना कठिन होता है। शिखा कहती हम वही खाएंगे जो पहले खाते थे, मिर्ची वाली चीज़। अमन लेकर उसके लिए आता है, खाना बनाता है, खिलाता है। शिखा की सारी सेवा करती है, उसके साथ बैठा रहता है। चूँकि वो कभी कभी पागलों की हरकत करने लगती थी, लेकिन पूरी तल्लीनता के साथ अमन लगा रहा शिखा के साथ। एक दिन ऐसा आता है कि जब ऑपरेशन की घड़ी आ जाती है और फिर वो एम्स लेकर जाता है डॉक्टर चड्ढा जी के पास। कहता है डॉक्टर साहब, मैंने 3 महीने तक इसको दवा खिलाया है, इसका ऑपरेशन कीजिए। चड्ढा साहब कहते हैं ठीक है, अब तो ऑपरेशन किया जाता है। लेकर जाते हैं, ऑपरेशन रूम में लेकर डॉक्टर साहब जाते हैं। कोई नहीं था शिखा के साथ, न उसके माँ थे, न उसके बाप थे, न अमन के माता पिता थे। डॉक्टर साहब अंदर लेकर जाते हैं। 1.5 घंटे का ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब निकलते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि अमन, शिखा, हमको लगता है ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है कि 50% ठीक हो जाएगी। मैं दवा देता हूँ, हो सकता है कि 1-2-3 महीने बाद ये रिकवर कर जाए। लेकर अमन शिखा को आता है। अमन को होश में शिखा घर पे आता है। शिखा का हाथ पकड़ता है अमन। थोड़ा थोड़ा शिखा में सुधार हो रहा था, उसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी लौट रही थी और वो थोड़ा समझने लगी थी अमन को। अमन शिखा का हाथ पकड़ता है, कहता है शिखा क्यों इतना परेशान करती हो। शिखा कहती है अरे आप, कुछ उसको याद आ रहा था, मैं यहाँ कैसे हूँ। अमन कहता है मैं लेकर आया हूँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। पूरी सेवा अपनी करता है। 3 महीने तक शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं अमन को देखकर। आखिर वो भी प्यार करती थी, सारी बातें उसको याद आती हैं। 3 महीने ऐसे ऐसे बीतता है। एक समय ऐसा आ जाती है कि शिखा रिकवर कर जाती है और ऑफिस से लौटती है। शिखा अमन के लिए अच्छा सा खाना बना के तैयार थी, बैठी थी। अमन के आते ही शिखा गले से लग जाती है अमन के, कहती है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। 3 वर्षों तक जो तुमने तपस्या किया है,
मैं ऋणी हूँ उसके लिए। अमन कहता है, अरे पागल, कौन सा, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ ना, मैंने जो किया है उसके लिए तुम्हें एहसान की कौन सी ज़रूरत है, मेरा तो फर्ज था। अमन शिखा को गले से लगा लेते हैं। अगले दिन जाते हैं। दोनों लोगों के माता पिता चूँकि नाराज़ थे, जाके मंदिर में शादी करते हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट का रूल है कि 5 वर्ष तक कोई चाहे पागल हो जाए, चाहे कोई कोमा में चला जाए, किसी का ट्रीटमेंट चलता है, तो 5 वर्ष तक अगर नौकरी पर अपने नहीं जाता है तो लीव विदाउट पे उसको दे दिया जाता है। 5 वर्ष के अंदर में ऐसा शासनादेश है, जाके अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। फिर उसके बाद शिखा जाती है, अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है, वो भी सेल टैक्स ऑफिसर बन गई। फिर अमन और शिखा खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मित्रों, यही होता है कि बुरे दिन में ही अच्छे मित्र की पहचान होती है। अमन ने एक मिसाल कायम की और शिखा भी और अमन वही होता है कि दुर्दिन में दोनों लोग साथ झेले। इन लोगों का जीवन हम भी और आप भी शुभकामना दें कि अच्छा चले। ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर कोई कहानी लेकर आएंगे। नमस्कार।